निर्गमन के पुस्तक 25वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 40 वचन लिखा गया है। 25वीं अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ प्रामुख्य बातें आपको बताना है। निर्गमन के पुस्तक 25वीं अध्याय से लेकर 40वीं अध्याय आखिरी अध्याय तक भी यहोवा परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा के बीच में वो निवास करने के लिए उनके लिए एक निवास स्थान के लिए एक तंबू मिलाप वाली तंबू बनाने के लिए सोचे हैं। खुदा ने मूसा से परमेश्वर बात करते हुए, मैं जनता के बीच में यानी प्रजा के बीच में निवास करना चाह रहा हूँ। मुझे एक स्थल पवित्र स्थान नियुक्त करो। मैं उन लोगों के बीच में निवास करने के लिए एक पवित्र स्थान नियुक्त कर। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना है कहकर आज्ञा दिए हैं। 25वीं अध्याय से लेकर हमको ये जो मिलाप वाली तंबू को बनाना, उसकी नमूना को पाना है। उसी नमूना के अनुसार मूसा की आज्ञा के अनुसार बसलेल और उसके साथ ओहोलियाब और उसके साथ झुंड सब तंबू को बनवाकर खड़ा कर दिए थे। मूसा ने देखकर उसको बनाने के वजह से उनको आशीषित किया था। ये जो तंबू बहुत प्रामुख्य रूप में बहुत खास विषय के बारे में बता रहे हैं। वो ये है कि यीशु मसीह के बारे में, वो हम लोगों को देने के उद्धार के बारे में संपूर्ण स्पष्टीकरण ये तंबू के वजह से हम लोगों को पता चलती है। कुलसियों के पत्री में प्रभु यीशु मसीह के जरिया परमेश्वर संपूर्ण रीति में उनके अंदर निवास किए कहकर पौलुस ने लिखे थे। यूहन्ना ने परमेश्वर वचन देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया कहकर लिखा था। अदृश्य परमेश्वर ने दृश्य के रूप में दृश्यमय यीशु मसीह इम्मानुएल, इब्रानियों की पत्री 10वीं अध्याय 5वीं वचन में
मेरे लिए एक देह तैयार किया है कहकर कहे थे परमेश्वर यीशु मसीह ने। इनविजिबल बिकेम विजिबल। अदृश्य के रूप में जो थी वो दृश्य के रूप में दिख रही है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने जो करने उद्धार के काम इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने जो करने वाला उद्धार के काम के लिए एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर की योजना पूरी के लिए एक चिन्ह के रूप में ये जो तंबू दिख रही है। इस तंबू के बारे में कुछ सरल रूप में कुछ बातें बताए के बाद में 25वीं अध्याय को मैं आपको बताऊंगा। ये जो तंबू है ये डेरेओं से डेरे मतलब पर्दाओं से बनाया गया हुआ एक चिन्ह के रूप में बनाया हुआ एक चीज़ है। इसमें प्रामुख्य रूप में आंगन रहेगा। आंगन के अंदर एक तंबू रहेगी। इस तंबू में दो भाग होती हैं, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। आंगन जो बचा हुआ स्थान या नियुक्त किया हुआ स्थान एक खास रूप में बता रही है आंगन। इस आंगन के जो लंबाई चौड़ाई 107 लंबाई 100 हाथ लंबाई 50 हाथ चौड़ाई फुट कहते हैं ना, उसमें 150 इंटू 100 कह सकते हैं, 150 इंटू 75 तो 150 लंबाई 75 फुट चौड़ाई। इसका मतलब आधा। हम लोगों को ये जो प्रत्यक्ष तंबू पूरब की ओर से 50 फुट, पश्चिम की ओर 50 फुट, उत्तर और दक्षिण में 50 फुट, सॉरी 100 फुट डेरे रहते हैं। ये पूरे मिलाकर 70 डेरे होते हैं। 60 डेरे होते हैं, 70 नहीं। हम लोगों को नियुक्त किया गया है कहे थे 5 इंटू 5 फुट लंबाई बहुत पतला सा एक डेरा है। एक एक डेरा 5 इंटू 5 5 इंटू 5 5 फुट लंबाई, 5 फुट चौड़ाई, 5 फुट ऊंचाई। इस रीति से 60 डेरे बनाते हैं। ये 60 डेरों को 60 खंभों को बांध के रखते हैं। ये चांदी के खंभे हैं। ये जो 60 चांदी के खंभे हैं उसको पीतल के ऊपर खड़ा करते हैं। पीतल का बीम के ऊपर चांदी खंभे बनाकर फिर इस खंभे के ऊपर पीतल की वो टोप लगाते हैं। उसको वैसे नियुक्त किए के बाद में वो सब उस चांदी के खंभों का जो हुक होता है उसको बांधते हैं। ऐसे हम लोगों को 100 फीट ऊंचाई में और 50 फुट 50 हाथ चौड़ाई में बनाने वाले इस स्थान में पूरब की ओर एक फाटक नियुक्त किया जाता है। इस बाहर वाले फाटक को भी 3 भाग के रूप में 50 हाथ के रूप में भाग करते हैं, अलग करते हैं। 15 हाथ बाईं ओर, 15 हाथ दाहिनी ओर, 50 हाथ बीच की भाग में। इसका मतलब 30 फीट होती है। फुट में गिनती करेंगे तो 30 फुट होगा। हाथों के बराबर हम हिसाब डालेंगे तो 20 हाथ होगा। ये जो द्वार सिंगल गेट, ये सिंगल गेट से अंदर आना है। पूरब की ओर से लेकर इस फाटक से अंदर आते समय अंदर एक प्रत्येक रूप में कुछ वस्तुएं का स्पष्टीकरण किया गया है। वो वस्तु की डिटेल्स हम ध्यान करेंगे तो बलि चढ़ाने का वेदी रहती है। इसको होम बलि कहते हैं। ये होम बलि का वेदी जो है बहुत दृढ़ता से बनवाया जाता है। इस होम वेदी बना देखेंगे तो इसको बबूल की लकड़ी से और सोने से सोने से डाँप के रखते हैं, सोने से बनाते हैं। बबूल के लकड़ी के ऊपर सोने से कवर करते हैं। बलि वेदी के बाद हम लोगों को पीतल की तख्त और पीतल की
इसको पीतल की पाया भी कहते हैं और पीतल का पाया और पीतल का हौदी बनाने के लिए वहाँ हमको दिखता है। बनाने के लिए कहे थे परमेश्वर, वेदी के बाद में ये दोनों दिखती है। ये अंदर रहने वाले फाटक के सीधा सामने ये दिखते हैं। वहाँ रखा गया है इसको। इस वेदी को हम देखेंगे तो वो पीतल के वेदी है। ब्रॉन्ज ऑल्टर हम लोगों को 7.5 फीट 7.5 की हाथ 7.5 फीट स्क्वायर के रूप में दिखता है। 450 फीट ऊंचाई, चारों तरफ चारों ओर चार सींगे वे रहते हैं। सींग ये चांदी से बनाया गया हुआ है, एक वेदी है। वेदी जो चांदी के हैं, ये चांदी जो है ये न्याय को दर्शाती है। उसके बाद पीतल की हौदी बनाने के लिए बताए थे, उसमें पानी रहती है, जल। तो ये पीतल का एक तख्त यानी पाया कह सकते हैं ना, पाए चार पाए कहते हैं वैसे ही, उसके ऊपर ये जो पीतल का हौदी लगा जाता है। ये दोनों आंगन में रखने वाले वस्तु हैं। उसके बाद तंबू का द्वार, तंबू के द्वार से अंदर आएंगे तो पवित्र स्थान रहती है। इस पवित्र स्थान में जो रहने वाली वस्तुओं को हम देखेंगे तो दीप वृक्ष, धूप का वेदी, मेज, ये तीन उसमें रहता है। दीप वृक्ष ये की लकड़ी से 6 सींग जैसे इस तरफ 3 उस तरफ 3 दिखती है और बीच में का जो ब्रांच डाली को भी लेकर 7 दिखती है। 7 दीप लगाने के लिए वो लायक है। इस दीप की वृक्ष को सोने से बनाते हैं। कुछ सुगंधित चीज़ों के को डालने के लिए धूप का वेदी बनाते हैं। उसको भी बाबुल की लकड़ी से बनाकर उसके ऊपर सोने को चिपकाते हैं। उसके बाद मेज, मेज को भी सोने का वृक्ष को तो सोने का दिवट भी कहते हैं। मेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो मेज मेज के ऊपर रोटियां 12 होते हैं। दाकरस की जार जग भी वहीं रहता है, वो भी सब सोने से मढ़ाते हैं। उसके बाद तंबू में पवित्र स्थान अति पवित्र स्थान को अलग करते हुए एक बहुत दृढ़ता वाली पर्दा रहती है। उस पर्दा में से एक रास्ता, क्षमा कीजिए, उस पर्दा में से एक रास्ता नियुक्त करते हैं। उस पर्दा में से जाना है तो उसमें से जाने के लिए साल में एक बार प्रधान याजक ने इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए, पाप के लिए, मनुष्यों की पाप के लिए और याजक की पाप के लिए जानवरों की लहू लेकर उसके अंदर जाकर अति पवित्र में छिड़कता है। उसको भी सिर्फ साल में एक ही बार, एक ही दिन नियुक्त करके किया जाने वाला है। अंदर गए के बाद में अंदर क्या रहता है, इसका मतलब यह है कि अति पवित्र स्थान में क्या रहेगा। वहाँ संदूक रहती है। संदूक एक बाबुल की पेड़ से बनवाया जाता है, लकड़ी से। उस लकड़ी के ऊपर भी सोने से मढ़वा कर बनवाते हैं संदूक को। इस संदूक के अंदर रहने वाले चीज़ों को देखेंगे। हारून की लकड़ी, हारून की लकड़ी, उसके बाद मन्ना की एक सोने का कटोरा, परमेश्वर मूसा को दिया गया हुआ 10 आज्ञाओं के पत्रों की पटियाएं रखा गया है। ये 3 चीज़ें संदूक के अंदर रखा गया है। एक हारून का लकड़ी और दूसरा मन्ना की सोने का कटोरा और तीसरी जो है 10 आज्ञाओं के सोने के सॉरी पत्रों के पटियाएं। संदूक के ऊपर एक ढकने के लिए वो एक प्रायश्चित का ढक्कन कह सकते हैं और चोखे भी कह सकते हैं, ढक्कन कहेंगे हम लोग। ये भी सोने से ही बनाते हैं।
प्रायश्चित का ढक्कन, ये इसके ऊपर केरूबों खरूबों ने बनाकर, उसके ऊपर खरूबों को बनवाकर, उसके नाक इसके नाक को लगे हुए जैसे एक ही लकड़ी से बनाए जैसे रहता है। खरूबों मतलब स्वर्गदूत के रूप में पंख रहता है, उस आकार को बनाते हैं उस ढक्कन के ऊपर। वैसे बनाए के बाद में उस दोनों खरूबों के बीच में चौका, प्रायश्चित का ढक्कन, ये बीच में करूबों के बीच में सिंहासन, अनसीन्ड सीट ऑफ गॉड, अदृश्य परमेश्वर सिंहासन से परमेश्वर बात करते हैं। वैसे उस संदूक के ऊपर जो चोखे कहते हैं, वो ढक्कन, प्रायश्चित के ढक्कन, उस खरूबों के बीच में से परमेश्वर बात करते हैं। वैसे बात करते समय प्रधान याजक ने वो सारे बातों को ले आकर प्रजाओं को, लोगों को बताते हैं। 45 हाथ का उतना फुट लंबाई, 15 फुट चौड़ाई, 15 फुट ऊंचाई से इस तंबू को बनाते हैं। इसके बाद हम लोग धूप वेदी को हम देखेंगे तो धूप वेदी का पवित्र स्थान में जो रहती है उसकी हिसाब 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट, ये भी स्क्वायर टाइप का दिखती है। 150 फुट लंबाई, 150 फुट चौड़ाई और 300 फुट ऊंचाई, ये धूप वेदी रहती है। इसको 36 इंचेस, मेज हम लोग को 36 इंचेस लंबाई, 18 इंचेस चौड़ाई, 27 इंचेस, 27 इंचेस ऊंचाई में रहती है मेज। ऐसे हम देखेंगे तो इसमें प्रामुख्य रूप में परमेश्वर जो बात करता है, वो संदूक को देखेंगे तो वो संदूक परमेश्वर की सम्मुख दर्शा रही है, परमेश्वर की दर्शन को दिखा रही है। संदूक 40 इंचेस लंबाई, 27 इंचेस चौड़ाई पे रहती है। इसकी ऊंचाई 27 इंचेस रहती है। इसके इसके ऊपर जो ढक्कन कह रहे थे चौके, 45 इंचेस लंबाई, 27 इंचेस चौड़ाई पे रहती है। ऐसे बनाया गया है। ऐसे जो बनाया गया है, ये सारी तंबू क्या हमको बता रही है, क्या हमको समझा रहे हैं, ये उद्धार का एक संकल्प समझा रही है। आंगन, सामने जो बाहर रहने वाला आंगन, बाहर से आंगन से दिखने वाला जो फाटक, पहला वाला फाटक जो है, वो यीशु मसीह को दिखाती है, यीशु मसीह को दर्शा रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14वीं अध्याय में मैं ही द्वार हूँ कहकर बताए थे। आई एम द डोर, ये एक ही फाटक है। स्वर्गलोक में जाने के लिए एक ही प्रवेश मार्ग है, वो यीशु मसीह है। इसलिए ओनली वन डोर, ओनली वन डोर, इसलिए ये जो द्वार है, ये यीशु मसीह को दर्शा रही है। ये जो द्वार है, ये खुला हुआ है, इसका मतलब अनुग्रह की युग को याद दिला रही है। ये द्वार अगर बंद हो जाएगा तो कोई भी अंदर नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब अनुग्रह की युग खत्म हुए के बाद में कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करते हैं कहकर ये द्वार बता रही है। उसके बाद ये 60 पर्दे हैं ना, एक एक 5 फुट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये पूरे जो पर्दे हैं वो विश्वासियों को दर्शा रही है। इन सबों को मिलाएंगे तभी तो तंबू बनेगा। यीशु मसीह शारीरिक का एक कलीसिया के रूप में आउटर कोर्ट में जो पर्दे हैं, एक यादगार के लिए बता रहे हैं। इसमें इस्तेमाल किए हुए जो पीतल को देखेंगे तो वो न्याय को दर्शा रही है। चांदी छुटकारा को दर्शा रही है। न्याय और छुटकारा दोनों क्रूस को दर्शा रही है। इसमें इस्तेमाल किए हुए सा बहुत पतला सा धागा मसीह के पवित्रताई को दर्शा रही है। नील, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ा से ही सूक्ष्म सनी का कपड़ा
से ही ये जो पर्दे को बनाए हैं। सफ़ेद धार्मिकता को, पवित्रताई को और स्वच्छ को एक चिन्ह के रूप में है। पर्पल उनकी रॉयल्टी को दिखा रहे हैं और लाल उनकी लहू को और उनकी सफरिंग, दुख को। नील आकाश को, मतलब स्वर्गलोक को, इनके रूप में ऐसे रंगों को ये सारे पर्दों को बनाते थे। अंदर आए के बाद में दिखने वाले चीज़ बलि का वेदी। बलि का वेदी, विदाउट ऑफरिंग देयर इज नो एंट्रेंस। बलि ना देकर कोई भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पाएंगे। लहू को त्याग करना पड़ेगा। उस पहले फाटक के सामने एक व्यक्ति जो हाथ में लाता है पशु की लहू को, जो पशु के सर पे हाथ रखे के बाद ट्रांसफर ऑफ सिन, पाप उस व्यक्ति का पाप पूरा उस जानवर के अंदर जाती है, ट्रांसफर होती है। उनके बदले उनकी संधि दिया जा रहा है उस जानवर को बलि। लहू इसको उसके बदले दिया जा रहा है कहकर लेकर आएंगे। उस जानवर को याजक ने अंदर लेकर आएगा और उसको काट कर उस बलि वेदी के ऊपर उसको जलाते हैं। उसको पाप की प्रायश्चित का बलि को याद दिलाती है। उसके बाद जो पीतल की हौंदी, शुद्धिकरण, उसमें याजक अपने हाथ पैर धो लेते हैं। शुद्ध ना करने से कोई भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते, इसलिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। हृदय को शुद्ध करना है, ये उसको दर्शा रही है। उसके बाद उस तंबू के अंदर प्रवेश किए के बाद, उस द्वार के जरिए अंदर प्रवेश किए के बाद में वहाँ एक दिविट रहता है, सोने का दिविट, दीप वृक्ष भी कहते हैं इसको। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने कहे थे कि मैं इस दुनिया को एक द्वीप के समान हूँ कहकर, मैं जगत की ज्योति हूँ कहकर कहे थे। वो ही उजाला है। ये पवित्र स्थान के अंदर एक स्रोत ये है कि ये जो उजाला, तो वो ही हम लोगों को उजाला है कहकर, सूरज हम लोगों को रोशनी है। जैसे प्रकाशित वाक्य बताते हैं, सूरज नहीं रहता है कहकर प्रकाशित वाक्य में जैसे बताया गया था, ये स्पष्ट रूप में दर्शा रही है यीशु मसीह को। और उसके बाद मेज, मेज के ऊपर जो रोटी रखा जाता है, उस रोटी भी यीशु मसीह को दर्शा रही है। सुगंध के चीज़ें जो भी हैं वो परमेश्वर की स्वभाव को दिखा रही है। संदूक यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं। शरीर में दैविक स्वरूप निवास किया है कहकर संदूक बता रही है। क्रिस्त यीशु मसीह शारीरिक रूप में जब आए हैं तो वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर होकर शारीरिक रूप में आए हैं, इसलिए 100% वो शारीरिक रूप में है, 100% दैविक स्वरूप है। ये दोनों की अंतर दिखाने के लिए बाबुल का लकड़ी मानवता का शरीर को, सोना दैविक स्वभाव को दर्शा रही है। ऐसे इस संदूक बनाया गया है। संदूक में से परमेश्वर बात करते हैं। यीशु मसीह के जरिया ही परमेश्वर बात करेगा कहकर अंत के दिनों में लिखा गया है। इब्रानियों के पुस्तक पहली अध्याय का पहली वचन में लिखा गया है। मूसा जो लाया था, जो 2 पत्थर की पिटियाएं, उसको भी हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह को ही दर्शा रहे हैं। वचन वो ही है। स्वर्गलोक से उतरने वाली मन्ना भी मैं ही हूँ कहकर कहे थे। मैं ही जीवन की रोटी कहे थे। उस मिलाप वाली तंबू में, अति पवित्र स्थान में, संदूक में रखा गया हुआ, सोने का कटोरे में रखा गया हुआ मन्ना खराब ना होकर बहुत साल तक रहा था। 100 साल तक रहा था। वो भी यीशु मसीह को ही दर्शा रही है। मन्ना हारून का
उगा हुआ लकड़ी यीशु मसीह का निरंतर याजक को दर्शा रही है। चौके प्रायश्चित का ढक्कन और उसके बीच में रहने वाला करूबों के बीच में रहने वाला सिंहासन वो परमेश्वर के सिंहासन है, उसमें से परमेश्वर बात करते हैं। ऐसे हम लोगों को मिलाप वाली तंबू का स्पष्टीकरण दिख रहा है, मिल रही है। ये मिलाप वाली तंबू कैसे बनाया गया है, परमेश्वर कैसे नियुक्त किया है, कैसे आज्ञा किया है, ये सारे विषय के बारे में 25वीं अध्याय में दिख रहा है। पहले 9 वचन को देखेंगे तो परमेश्वर मूसा को बात करते हुए मुझे एक प्रत्येक भेंट लेकर आइए कहकर इस्राएलियों से बता दे कहकर 15 प्रकार की वस्तुओं को लेकर आने के लिए उन लोगों को आज्ञा दे कहकर कहे थे। मैं उन लोगों के बीच में निवास करने के लिए मुझे एक स्थान नियुक्त कर, अति पवित्र स्थान कहकर, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ उसी के अनुसार रहना है। जो मैं तुझे दिखाता हूँ उसी के अनुसार उसी नमूना में रहना है। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना है कहकर, बहुत संभाल के बनाना है कहकर कहे थे। उसके बाद हम लोग 10वीं वचन से देखेंगे तो वाचा के संदूक जो बाबुल के लकड़ी से बनाने के लिए सोने के चीज से मंडराने के लिए और खड़ा 4 खड़े भी बनाना सोने का बाबुल की लकड़ी से और सोने के जो भी बाड़ बांध के रखना है, बनाना है बोलते हुए आए हैं। उसके बाद 16 वचन से देखेंगे तो वहाँ संदूक के ऊपर रखने वाली छोके प्रायश्चित का ढक्कन और साक्षी पत्र रखने के लिए उस संदूक में लिखते हुए आए हैं। ये हम लोगों को 22 वचन तक दिखती है। उसके बाद 23 वचन से लेकर 30 वचन तक बाबुल की लकड़ी से एक मेज बनाने के लिए कहे थे। 31वीं वचन से लेकर 40वीं वचन तक देखेंगे तो सोने का दिविट बनाने के लिए कहे थे। 7 प्रकार की द्वीप उसके ऊपर जलने का, एक ही चीज से 7 प्रकार के द्वीप बनाने का सोने से बनाने के लिए कहे थे। हम लोगों मिलाप वाली तंबू में इस्तेमाल किया हुआ सोना और चांदी को हिसाब देखेंगे तो अद्भुत रीति में इस्राएली लोग सोना और चांदी को इकट्ठा किए थे। 116 किलो और 530 ग्राम सोना को इस्तेमाल किए थे। 400 किलो और 500 1575 500 नहीं 1575 ग्राम पीतल को इस्तेमाल किए थे। ये पीतल जितने भी लोग जीवित हैं वो सब लोग थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरे मिलाकर 6 लाख लोग 350 6,350 लोग इस पीतल को दिए थे। 4,1575 पीतल को इस्तेमाल किए थे। पीतल नहीं चांदी, क्षमा कीजिए चांदी है। और उसके बाद पीतल 280 किलो और 2400 पीतल इस्तेमाल किए थे। 25वीं अध्याय का पहली वचन से हम लोग पढ़ते हुए मनन करेंगे। 25वीं अध्याय निर्गमन के पुस्तक पहली वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, दूसरी वचन, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। इस वचन को मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, सुनिए। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश में से छुड़वाकर कनान की देश को चलाने का कार्यक्रम हो रहा है। उसी संदर्भ में परमेश्वर मूसा से एक मिलाप वाली तंबू को नियुक्त करने के लिए कहे थे, क्योंकि वो उनके साथ निवास करते हुए उन लोगों को चलाने के लिए नीचे उतरकर आ रहे हैं। उनकी प्रजा के बीच में वो निवास करने के लिए सोचे हैं परमेश्वर ने। ये यीशु मसीह खुदा ने
प्रकाशित वाक्य 21वीं अध्याय में कैसे एक नया पृथ्वी पे वो ही निवास करने जा रहे हैं, उसकी योजना के एक स्वरूप इन लोगों को समझ में आने के लिए इस विषय को बता रहे हैं। परमेश्वर की योजना में परमेश्वर की जनता के बीच में वो निवास करना चाह रहा है। ये परमेश्वर की योजना है। वो एक छाया के रूप में इन लोगों को वर्णन कर रहे हैं। जो परमेश्वर की योजना में परमेश्वर के योजना के अनुसार अंत में परमेश्वर के प्रजा के बीच में निवास स्थान रहकर सारे युग युग तक निवास करना चाह रहा है, करने जा रहा है, उसको इन लोगों को सरल स्पष्ट रूप में समझाने के लिए एक नमूना के रूप में एक मिलाप वाली तंबू उन लोगों को दिया गया था। हम लोगों को इब्रानी के पत्री में 9वीं अध्याय में 10वीं आयत में ऐसे लिखा गया है। 9वीं अध्याय इब्रानियों के पुस्तक 10वीं अध्याय में ऐसे लिखा गया है कि क्योंकि वे केवल खाने पीने को वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। कब तक ये रीति रिवाज हैं? जब तक सुधारे समय तक। यीशु मसीह के प्रत्यक्ष रूप में आने का पहली आगमन, उनकी उद्धार अनुग्रह करना, उनकी दूसरी आगमन और नूतन नया पृथ्वी में विश्वासियों को लेकर जाने का, वो जब तक खत्म नहीं होगा, ये जो फिजिकल ऑर्डर पूरा छाया के रूप में दिया गया है। उसके बाद परमेश्वर उनके बीच में निवास करने के लिए कहे थे। अगर आप ध्यान देंगे तो मिलाप वाली तंबू 4 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में इजराइलियों के 12 गोत्र निवास करना है। आप लोगों को ये बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। मिलाप वाली तंबू को निर्माण करते समय आंगन की बाहर ये 12वीं गोत्र किस प्रकार के रीति से निवास किए हैं, उसके बारे में हम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया था। दिशा के हिसाब से एक एक तरफ 3-3 गोत्र निवास करेंगे। मिलाप वाली तंबू को उस 4 दिशाओं के 3-3 गोत्र के बीच में लेवी लोग भी निवास करेंगे चारों तरफ। ये एक प्रत्येक विषय मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। दक्षिण की दिशा में गाद और शिमोन और रूबेन की गोत्र, ये पूरे गोत्र दक्षिण में रहते हैं। उनके सामने लेवी के गोत्र रहते हैं। उत्तर की दिशा में दान, आशेर और नफ्ताली। पश्चिम के दिशा में बिन्यामीन, एफ्राइम रहेंगे। पूरब की ओर ने इश्शाकार, जबूलून और यूदा, ये लोग रहेंगे। ये चारों तरफ रहेंगे तो तब मिलाप वाली तंबू भी आगे बढ़ेगा। इन लोग यात्रा शुरू करते समय ये सब लोग एक ऑर्डर के रूप में ऐसे ही निकलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मिलाप वाली तंबू को नियुक्त करने के लिए कहे हैं। जॉन वेस्ली कहकर एक भक्त है, वो ऐसे कहे हैं कि मैन कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट गॉड। परमेश्वर ना रहने से कोई भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। कैनॉट, कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही और एक बात बताए थे, गॉड विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट मैन। परमेश्वर मनुष्य ना रहने से कुछ नहीं करेगा। कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। इट इज़ हिज डिसिप्लिन। मनुष्य को अपने साथी बना लिया है परमेश्वर। ये जो तंबू को देखिएगा, ये पूरा नमूना स्वर्गलोक का नमूना है। दिस प्लान बिलोंग्स टू द किंगडम ऑफ द गॉड एंड हेवन। स्वर्गलोक की संबंधित ये नमूना भौतिक रूप में एक नमूना के जैसा भौतिक वस्तुओं से परमेश्वर नियुक्त करने का
योजना परमेश्वर का है। परमेश्वर का योजना और वस्तु प्रजा का है। Plan belongs to God and material belongs to the people. People are the partners in God's vision and God's work. परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की योजना दर्शन में मनुष्यों को साथी बनाया था, साथ लिया है। कौन वो लोग हैं कहकर अगर हम देखेंगे तो जो मन से आने वाले, परमेश्वर के काम करने वाले, परमेश्वर की प्रेरित से आना चाहिए। दूसरी बात, मन से आना चाहिए। दोनों होना है, एक मन से आना है, दूसरा परमेश्वर की प्रेरित से आना है। एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से स्वीकार होने वाला योग्यता होना चाहिए और दूसरी प्रेरित होना चाहिए। वो अपने मन से आना है। ये दोनों हुए के बाद में ही सेवा वृद्ध हो सकता है। ये प्रामुख्य है। इसलिए प्रतिष्ठ अर्पण कहते हैं। यहाँ तो हिंदी बाइबल में लिखा है कि मेरे लिए भेंट। इसका मतलब यह है कि कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ऑर्डेन कर रहे हैं, उसको परमेश्वर के लिए प्रत्येक रूप में नियुक्त कर रहा है। परमेश्वर सब में नहीं रहता है, वो एक स्पेशल में रहते हैं, प्रत्येक रूप में रहते हैं। उनके लिए जो है वो प्रत्येक में ही है। सिर्फ वो ही प्रत्येक नहीं, उनके रहने का चीज़ें भी प्रत्येक रूप में रहते हैं। आप ध्यान दीजिए, 100 हाथ लंबाई और 50 हाथ चौड़ाई तंबू बनाए के बाद में जो बाकी जो भी जगह है, ये जो तंबू अलग करती है। इस तंबू के अंदर केवल याजक लोग ही जाएंगे। आउटर कोर्ट में लेवियों ने अंदर जाते हैं और काम करते हैं। तंबू में पवित्र स्थान में तो याजक लोग ही जाएंगे। अति पवित्र स्थान में तो प्रधान याजक ही जाएगा। लेवियों को छोड़कर और कोई भी उस मिलाप वाली तंबू में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर नियुक्त किया हुआ प्रत्येक गोत्र लेवियों ने, उसी में याजक और उसी में प्रधान याजक, वही लोग उस सेवा में रहते हैं। इसलिए लेवियों को कोई भी संपत्ति परमेश्वर एक प्रत्येक रूप में नहीं दिया था। वो लोग बाकी गोत्र से दशमांश और प्रत्येक भेंट और प्रथम फल भेंट देकर उसको पोषण करने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया था। उन लोगों को पुरम भी ज़मीन सारे गोत्र में से अलग अलग करते हुए और वो सारे ज़मीन को लेवियों को देने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया था। वो लोग वहीं निवास करेंगे। इसलिए लेवियों को प्रत्येक रूप में परमेश्वर नियुक्त किया है। उन्हीं लोग परमेश्वर की सेवा में रहते हैं। उन लोगों को भी प्रत्येक रूप में प्रतिष्ठा कार्यक्रम रहता है। विशेष भेंट लाने के लिए जब कहा था, इच्छा पूर्वक देने वाले लोगों से ही लेना है कहकर कहे थे। देखिए, परमेश्वर की सेवा में सब लोग अपने मन पूर्व इच्छा पूर्वक जो भी सामान ज़रूरी हो, वो सारे सामान मनुष्य की ओर से ही ले रहे हैं परमेश्वर ने। अगर आज भी इवन टुडे जो भी सेवा के लिए ज़रूरत है, जो भी वस्तु सेवकाई के लिए जो भी वस्तु हो या धन हो, वस्तु हो, साधन हो, सबको मनुष्य ही इंतज़ाम करते हैं। तो ये सारे मनुष्यों को परमेश्वर ही प्रेरित करता है। वो मनुष्य इच्छा पूर्वक वो देंगे तभी तो वो हिसाब में आएगा। तो इसलिए आज भी सेवकाई में यही विधि चल रही है। आकाश की ओर से परमेश्वर कुछ भी बरसाएगा नहीं। दैविक सेवकाई के लिए मनुष्य की ओर से ही सहायता करेगा। इच्छा पूर्वक समर्पण करना है कहकर जो रहते हैं, उन व्यक्तियों को परमेश्वर ही आगे लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर के काम परमेश्वर की योजना के अनुसार, प्रेरित के अनुसार करेंगे तो कोई भी समान को, कोई भी ईव को कमी नहीं होगा। परमेश्वर के भक्तों कहे थे। प्रिय भाई और बहन, आप मन भर से इच्छापूर्वक जब देते हैं तभी परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, अंगीकार करेगा। उन लोगों के पास लेने का वस्तुएं
15 प्रकार के हैं। पहला, सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंगी हुई मेड़ों की खालें, सुई सोम की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, यफोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। ये 15 आर्टिकल्स 15 प्रकार की वस्तुओं लेने के लिए कहे थे। इसको क्या करना है? मैं उनके बीच में निवास करने के लिए वो लोग पवित्र स्थान को नियुक्त करना है, इंतज़ाम करना है। एक होली टेम्पल, होली ऑफ होलीज मेरे लिए आप निर्माण करना है। ये स्वर्गलोक है। परमेश्वर के स्वर्गदूत और परमेश्वर के सिंहासन कैसे वहाँ है, करूबों किस प्रकार उनके चारों तरफ है, उसी रीति से उनके सम्मुख को दिखाने के लिए एक तंबू है। एक ही बात में बताना है तो स्वर्गलोक में उनकी पावर, एस्टैब्लिश्ड पावर किस प्रकार में मैनिफेस्ट हो रहा है, वैसे ही इसी ज़मीन पे ऐसे प्रत्येक रूप में निर्माण करना है कहकर परमेश्वर के संपूर्ण मैनिफेस्टेशन ऐसे भी हैं। इसमें जो रहने वाले सारे वस्तुओं, सामान, सारे प्रकार परमेश्वर के दैविक स्वभाव को ही दिखाती है। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसके अनुसार तुम लोग उसे बनाना। ये 3 चीज़ें जो 3 प्रकार के स्थान को जो बनाया है, मैं जो कहता हूँ वैसे ही करना है। अपने स्वयं इच्छा को नहीं रखना है। इसमें हर एक चीज़, हर एक वस्तु को परमेश्वर ने हिसाब दिया था। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई दिए थे। कौन सा चीज़ इस्तेमाल करना है वो भी कहे थे। कैसे उसको बनाना है वो भी बताए थे। उसको कैसे ऑपरेट करना है वो भी बताए थे। एक वस्तु को आविष्कार किया हुआ व्यक्ति मैनुअल किस प्रकार में देता है, वैसे ही परमेश्वर जो निर्माण करने के लिए कहा था, इस प्रत्येक तंबू को सारे हिसाब परमेश्वर देते हुए आए थे। 10वीं वचन से हम लोगों को संदूक के बारे में दिख रही है। 10वीं वचन से पढ़ रहा हूँ। बाबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो और उसकी, ठीक है, यहाँ तक देखेंगे तो उसका हिसाब लिखा गया है। ये वाचा के संदूक, इसके बारे में 226 बार बाइबल में लिखा गया है। इस संदूक को एक सोने का मड़वाना है, बाहर और अंदर। बाबुल की लकड़ी से बनवाए थे, लेकिन इसको बाहर और अंदर पूरा सोने से भर देना है। सोने का मड़वाना है। दिखने में तो वो सोने के जैसा दिखती है, लेकिन अंदर बाबुल की लकड़ी है। ये परमेश्वर को एक परफेक्ट मैच हो रही है। वो 100% मानव है, वो 100% परमेश्वर है। 100% ह्यूमैनिटी, 100% डिविनिटी दोनों मिलकर रहते हैं। उसको हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। यीशु मसीह को उनके शरीर में दैविक स्वरूप निवास किया है कहकर कुलसियों के पत्री में पौलुस ने लिखा है। उसको भीतर और बाहर, अंदर और बाहर पूरा सोने से मड़वाने के बाद उसको बाड़ा बनवाना है, दीवार के टाइप का छोटा सा बनवाना है। उसको 4 खड़े बनाकर, एक तरफ 2, दूसरी तरफ 2 रखकर, 12वीं वचन से पढ़ रहा हूँ, और सोने के 4 कड़े डलवा कर उसके चारों पाए पर और एक और 2 कड़े और दूसरे और भी 2 कड़े लगवाना। फिर बाबुल के लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी
सोने से मड़वाना। वो बाबुल की लकड़ी को भी सोने से मड़वाकर उस खड़े के अंदर डालकर उसको उठाने के लिए, उसको कोई भी छूना नहीं, उसको उठा लेना है उस लकड़ियों से। लकड़ियों को नियुक्त करने के लिए कहे थे। 14वीं वचन, और डंडों को संदूक के दोनों ओर और खड्डों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाए जाए। वे डंडे संदूक के खड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं। 3 प्रकार की चीज़ें उसमें रखने के लिए कहे थे। उसमें एक साक्षी पत्र मतलब 2 पत्थर के पिटियाएँ, तख्तियाँ भी कहते हैं इसको। 10 आज्ञाएँ जो लिखा गया है पत्थरों पत्थरों के ऊपर। और उसमें 17वीं वचन में देखेंगे तो फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का डखना बनवाना है। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। 17वीं वचन, फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढक्कन बनवाना। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। और खरूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसको उसके दोनों सिरों पर लगवाना। देखिए, करूबों को एक ही लकड़ी से बनवाना है, अलग अलग से नहीं बनाना है कहकर यहाँ हमको बता रहा है। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढाफा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने के ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। खरूबों के बीच में एक काली स्थल रहता है, वहाँ कुछ नहीं दिखता है। उसी में परमेश्वर उपस्थित होते हैं। परमेश्वर का सिंहासन रहता है, इनविजिबल, दिखता नहीं है वो। उसी में से परमेश्वर बात करेगा। करूबों के बीच में उस सिंहासन के ऊपर से और संदूक के ऊपर से बात करते समय याजक सुनेगा। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन खरूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूँगा। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर बात करेगा कहकर इब्रानियों के पुस्तक पहली अंत के दिनों में ये पूरा हुआ। ये यहाँ दिख रही है। 23 वचन से लेकर 30 वचन तक बाबुल की लकड़ी से पवित्र मेज एक बनाने के लिए कहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। उस बाबुल के लकड़ी के ऊपर सोने का मंडवाना है। 23वीं वचन, फिर बाबुल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चौके सोने से मड़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 खड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों ओर पाइयों में होंगे। कड़े का मतलब यह है कि रिंग्स कहते हैं। 27वें वचन, वे कड़े पटरी के पास ही हो और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। उस मेज को उठाने के लिए चारों तरफ रिंग्स लगवाकर और उसमें डंडे डालकर उसको उठाना है, इसलिए ये कहे थे। उस डंडे के ऊपर भी पूरा सोने से भर देना है। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने
के कटोरे सब छोके सोने के बनवाना और मेज पर मेरे आगे बैठ की रोटियां नित्य रखा करना। नित्य याजक लोग खाने के लिए मंदिर में रोटियां रहना चाहिए। इसका पूरा मेंटेनेंस पूरा दशवांश के ओर से मिलती थी। मेरे मंदिर में आहार पदार्थ ले रहने के लिए दशवांश लेकर आओ कहकर कहे थे परमेश्वर ने। याजक लोग खाने के लिए, उनके परिवार खाने के लिए परमेश्वर दशवांश के वजह से उन लोगों को पोषण करता था, कर रहा भी है। उसी हिस्से में हमेशा 12 रोटियां वहाँ नित्य रहने के लिए, ये 12 रोटियां 12 गोत्र के हिस्से में एक चिन्ह के रूप में वो 12 रोटियां उस मेज पे रखना है। उसके बाद 31वीं वचन से लेकर 40 वचन तक देखेंगे तो सोने का दिवट। 31वीं वचन, फिर छोके सोने की एक दिवट दिवट बनवाना, सोना डलवा कर वह दिवट पाए और डंडी सहित बनाए जाए। उसकी पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। को दाहिना तरफ 3 और बायां तरफ 3 पूरा 6 दीप रखने के लिए लायक जैसे उसको बनवाना है। और उसके किनारे से 4 डालियां निकले, 3 डालियां तो दिवट के एक और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दिवट से निकली हुई चाहो डालियां का यही आकार या रूप हो। आलमंड कहते हैं बादाम को। बादाम के शेप के जैसा वो रहने के लिए बनवाने के लिए कहे थे। एक ही डाली पे ऐसे बनवाकर बनाना है। 34, और दिवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। और दिवट से निकली हुई चाहों डालियों में से 2-2 डालियां के नीचे एक एक गांठ हो। वे दिवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दिवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चौका सोना डलवाकर पूरा दिवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दिवट के सामने प्रकाश दे। उसको दिया बनाने के लिए जो भी कटोरे हो वो भी सोने से ही बनाना है। उसके गुलदृश और गुलदान सब छोके सोने के हो। वह सब इन समस्त सामान समेत किवकार बरछोखे सोने का बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझसे पर्वत पर दिखाया गया है। छोके सोने 49 पाउंड्स इस्तेमाल करना है सोना। इस चीज़ को, किस सामान को कितना सोना यूज़ करना है, किस सामान को कितना चांदी यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, किस वस्तु को कौन सी रूप, कौन सी आकार देना है, शेप बनाना है, कौन सी वस्तु कौन सी मॉडल में बनाना है, कैसे एक एक आर्ट को करना है, ये पूरा परमेश्वर ने वर्णन किया था, एक्सप्लेन किया था। गॉड इज सो स्पेसिफिक इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स विच हैज़ टू डन। किसको बनाना है वो सारे विषयों के लिए, सारे वस्तुओं के लिए अच्छा सुंदर सा वर्णन करते हुए आया है। परमेश्वर कम्युनिकेशन में मशहूर है। कहीं भी कंफ्यूजन हुए सो जैसा छोड़ेगा नहीं। आपकी सेवा में या आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर आपके नियम और कानून बहुत स्पष्ट रूप में वैसे ही बताएगा। आपके जीवन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहकर पूरा क्लैरिफिकेशन के हिसाब से स्पष्टीकरण मिलेगा। आपके जीवन में क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे काम करना है, सारे स्पष्टीकरण इस वचन में मिलेगा। सारी समाचार इस वचनों में मिलती है। 40 वचन में कह रहे हैं कि सावधान रहना, वाचा की संदूक और पवित्र मेज, सोने का दिवट। संदूक अति पवित्र स्थान में है। मेज और दिवट ये दोनों पवित्र स्थान में रहे।
उत्तर दिशा में एक और दक्षिण दक्षिण दिशा में एक। मिलाप वाले तंबू के द्वार के सामने ये धूप वेदी जो है वो बहुत सुगंध की खुशबू से सुगंधित देते हुए जब जलाते हैं उसको, उस स्थल पूरा, उस जमीन पूरा, उस जगह पूरा खुशबू से भरने के लिए उसको नियुक्त किया गया है। ऐसे इस वस्तुओं को 25वीं वचन में अध्याय में 25वीं अध्याय में विवरण स्पष्टीकरण किए हैं। 25वीं अध्याय खत्म हुआ है। धन्यवाद।